मास्क पहनिए वरना दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, कोरोना से प्रभावित सभी राज्य सरकारें अपनी जनता को यही समझा रही है। आज बात उस मास्क की होगी जो वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना से बचाव का सबसे फुल प्रूफ तरीका है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कोरोना के लौटते खतरे के बीच लोगों का मास्क चेहरे से गायब हो गया है। लोग कोरोना के खतरे को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना का खतरा देश भर में हर पल बढ़ता जा रहा है, जिसे मास्क को इज्जत देकर ही कम किया जा सकता है। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मास्क है, हम लोग लगाते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं? मास्क है, अभी माल खरीदते समय कुछ खाते पीते थोड़ी ना लगाएंगे। अब नहीं लगाया है, लगा रहे हैं, पॉकेट में रखा हुआ है। नहीं, आपने भी नहीं कर सकता। नीचे रखा जी मास्क। दवाई भी कड़ाई भी। कोरोना से जंग में जब सबसे ज्यादा कड़ाई चाहिए, तब क्या लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हो गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा। जब कोरोना पर सबसे मजबूत प्रहार होना है, तब लोगों की मास्क से दूरी कितनी खतरनाक है। आपने भी नहीं कर सकता है। नीचे रखा जी मास्क। मास्क कोरोना से जंग में वो कवच है, वो सुरक्षा चक्र है जो कोरोना से आपको बचाता है। फिर भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस महामारी में मास्क की कीमत नहीं समझ रहे। ऐसे में सवाल है कि कोरोना को लेकर लोग इतने बेफिक्र क्यों हो गए हैं? क्या कोरोना को लेकर लोगों का डर खत्म हो गया है, या फिर लोग कोरोना से जंग लड़ते लड़ते थक गए हैं? क्या ये कोरोना से बचाव के उपायों से ऊब का नतीजा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का खतरा सामने है। ये पंजाब का फरीदकोट है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते की जा रही है कार्रवाई आपको दुनिया की सबसे सख्त लॉकडाउन की याद दिला देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सामने खतरा दिखते हुए भी लोग अनजान बने हुए हैं। ये दिल्ली की गाजीपुर मंडी है, जहां लोगों को देखकर आपको लगेगा कि दिल्ली से कोरोना चला गया है। कोरोना से बचाव के हर नियम की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन की गैर मौजूदगी में लोग कोरोना से खेल रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में एक बार फिर 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 केस मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2488 हो गए। अफसोस यही कि खतरा बढ़ने पर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। मास्क ये राजे में क्या लगता है डर खत्म हो गया कोरोना? ना, नहीं डर है तो ये लो। क्या लगता है? नहीं है डर, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। जी जी हो रही है जी। आपने भी नहीं कर सकता है। नीचे रखा जी मास्क। लेकिन मास्क तो चेहरे पे लगाने के लिए होता है। हाँ ये ध्यान न रही, 100 कोट का है अभी। मास्क है, गाड़ी में रह गया है। लेकिन लगता नहीं है कि कोरोना बढ़ने दोबारा शुरू हो गया है? आपको लगाना चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगा कोरोना। कभी नहीं लगा? नहीं। इवन किड्स सारे यार, आपने भी नहीं पहना है? पहन लूंगा। पहन लूंगा। ऐसे ही लोगों की वजह से भारत में कोरोना दोबारा से सिर उठा रहा है। हफ्ते भर में ही 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज दर्ज हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की बात केंद्र सरकार ने कह दी है। लेकिन महाराष्ट्र को देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि देश के 50% से भी ज्यादा केस यहीं से आते हैं। दादर का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है। अब यहाँ पर आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। उस तरफ आप देखें, दोनों तरफ रास्तों पर आपको लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ नजर आएगी। और दूसरी सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात अगर जो मैं आपको बता कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे। मास्क पहन भी रही है तो उन लोग ठीक से पहन नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो सरकार को करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो मुंबई में तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो पुणे है, पुणे में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली और मुंबई की उदाहरण आपके सामने, लोग समझने को तैयार नहीं है। कोरोना को लेकर एक अजीब सी बेफिक्री लोगों में है, जो कोरोना को दोबारा से शक्ति देने का काम कर रही है। देखिए, डर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हम लोग भी अब ऑफिस में काम करते हैं या बाहर जाते हैं तो या तो मास्क नीचे कर लेते हैं या ऑलमोस्ट हटा ही देते हैं।
फॉलो करवाए। ऐसा नहीं है कि कॉमन आदमी पर ये चीज थोपी जाए। सफोकेशन होता है सर, प्रॉब्लम होती है। नहीं, डर है नहीं सर, फ्रैंकली स्पीकिंग डर नहीं है। यानी लोग कहीं न कहीं कोरोना से थक गए। वो खुद मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर पहले जैसी सतर्कता उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पर हैं। नागपुर का ये ट्रैफिक प्रशासन के सख्ती से लॉकडाउन करने के दावों की हवा निकाल रहा है। सोमवार को भी यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए देखे थे, जिसमें कई लोगों ने न तो मास्क पहना था और न ही उनके बीच सामाजिक दूरी थी। बाहर निकलने की यही जिद देश के सामने बड़े संकट को तैयार कर रही है, क्योंकि जो गलती अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोगों ने की, उसे भारत कई लोग दोहराने में लगे हैं, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री बहुत पहले ही अपने अंदाज में देश को आगाह कर चुके हैं। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी जब तक कोरोना से जंग खत्म नहीं हो जाती, लोगों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बल्कि मास्क का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बीच भी मास्क ही बचाव की सबसे बड़ी गारंटी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ कुमार गुणा, दिल्ली, आज तक।